लिखिए प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का आइडिया लग गया क्या है कहानी, मोटा मोटी एक थी, कैसे कंडक्ट कर रहा है, कितना एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, टेम्परेचर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर ही मायने रख रहा है। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर का एक नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर का मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है इसको बताते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर है, तो अगर हम लिखें Ne इक्वल टू NH होगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ, और इसी को Ni लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो होल्स भी बढ़ेगा, हमेशा सेम। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। और ये किस टर्म में होता है, समथिंग इतना क्यूबिक पर मीटर, सीएम क्यूब पर सीसी। पर सीसी कितना है कंसंट्रेशन। ठीक है, फील्ड स्टेट से वो वैकेंट स्टेट में गया, वो बना, और यहां लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ कंट्रीब्यूट टू करंट। ठीक है, यहां पे लिख दो, दो तरह का करंट होता है जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज। दो तरह का करंट होता है, डिफ्यूजन करंट क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे। दो तरह का इसमें करंट होता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट टू, इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट टू फील्ड, अप्लाइड फील्ड, एंड होल्स अलोंग। ये है कहानी। और एनर्जी गैप तो समझ ही रहे हो, एनर्जी गैप एक रिस्पॉन्सिबल लिखा है। ठीक है, एनर्जी मिला, और ठीक है, और वो एनर्जी गैप जो है ना, इतना है कि लाइट का भी एनर्जी, फोटोन वोटोन, जो फोटो डायोड पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर में, फोटो डायोड यही तो होता है। ठीक है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड है क्या है, करंट हीट लाइट लिया, वो एनर्जी से जंप कर गया तो करंट कंडक्ट हुआ, और लाइट एमिटिंग क्या हुआ, वो डी एक्साइट किया तो उतना फोटोन निकल गया, तो लाइट एमिट होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉन का जंप है, लो स्टेट से हाई स्टेट, इसी पे सारा कहानी है। ठीक है, ये हुआ प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है उसको समझते हैं। ठीक है, हाँ, उसको यही एनआई जो है एनई और एनएच के बराबर है। हाँ, समथिंग होगा, मान लो 7 × 10⁵ 15 क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर, एक एग्जांपल बता। ठीक है, अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
या इम्प्योर। तो वो कब बनता है? व्हेन सम ट्राइवेलेंट, और ये क्या है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर टेट्रावेलेंट, इसका चारों वैकेंसी, चारों जो है फील्ड है, चार चार कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन 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 चार चार बॉन्ड बना रहा है। ओके, और वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है। सॉलिड बॉन्ड बना हुआ है, सोडियम में क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए बहुत आसान है कंडक्ट करना। यहां पे है नहीं, बॉन्ड में बंधा हुआ है, उसको निकालना है, वो टफ है प्रोसेस। तो आसान करने के लिए क्या करते हैं हम? सम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट atoms are doped with टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट के साथ उसको डोप कर देते हैं। डोप का मतलब क्या हुआ? कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी डाल दी उसमें। ये इसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मेनी टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 10⁵ टाइम्स बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है बाकी डेटा वगैरह क्या है, इतना टाइम्स कंडक्टिविटी बढ़ जाता है उसका। प्योर सेमीकंडक्टर बहुत पुअर कंडक्टर, लेकिन जैसे उसको डोप किए, ठीक है, बहुत ज्यादा कंडक्टिव, उसका रीजन अभी समझाएंगे। ठीक है, तो कैसा डोपिंग होता है? देखो, अगर हम टेट्रावेलेंट में, सिलिकॉन में, ठीक है, पेंटावेलेंट, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फास्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। एंटीमनी का क्या होता है सिंबल? एंटीमनी का एसपी होता है सिंबल, एच बी, ए से नहीं होता है, एस बी एंटीमनी। नहीं नहीं, एक्सटेंसिक में चले गया, इंट्रिंसिक तो खत्म हो गया, एस बी। ठीक है, इसको डोप किए, ठीक है, टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट को। तो बताओ, ऑब्वियस है, यहां 5 वैलेंसी, यहां 4 है, तो एक तो फ्री बच गया। एक ऑब्वियस 1 1 एटम लिए तो 1 फ्री बच गया, तो आराम से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो ऐसा जो उसका मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे, ऐसा जो बनता है, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत होल से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहां लिख दो, व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट, लिख दो वेरी स्मॉल अमाउंट डोपिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 एटम इन 10⁻7 एटम। पेरेंट टेट्रावेलेंट 10⁻7 एटम लो, तो उसमें एक एटम डालते हैं, ऐसा डोपिंग कर। ठीक है, हाँ हो सकता है पेंटावेलेंट में। ठीक है, जनरली फास्फोरस और एंटीमनी लेते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम, एसएन, एसएन 3 जिसको बोलते हैं, वो सबसे नहीं सेमीकंडक्टर बनता, मतलब यूजफुलनेस नहीं है। बन सकता है, थ्योरेटिकली है। ठीक है, और भी फैक्टर होता है, ऐसा नहीं है, ये तो हम थ्योरी इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, टेट्रावेलेंट के साथ अगर हम ट्राइवेलेंट मिला दे, ट्राइवेलेंट एक ले लो, कौन सा ले ले? अल्युमिनियम। तो यहां पे देखो, ये 3 वैकेंसी, यहां 4 है,
तो एक जो यहां पे देखो दो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पेंटावैलेंट लेंगे तो एक तो फ्री बच गया, और ट्राइवैलेंट लेंगे तो एक ये खाली बच गया, होल बच गया, एक होल बच गया, ठीक है। यानी इस केस में इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम है होल्स, ठीक है। लेकिन बट Ni/NH जो है ऑलमोस्ट जो पेरेंट का था कंसंट्रेशन उसी के स्क्वायर के बराबर रहता है, भले एक ज्यादा एक कम हो, लेकिन ये रिलेशन ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करता है। Ni है इंट्रिंसिक वाले का, इंट्रिंसिक का जितना कंसंट्रेशन था, ठीक है, ओके, इंट्रिंसिक का उसी का मेंटेन करता है, ये रिलेशन मेंटेन करता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म यूजिंग एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड से समझते हैं कि कैसे ये बढ़ गया कंडक्टिविटी और कैसे घट गया, कैसे बढ़ गया, घटना का बढ़ता तो, ठीक है, ओके। तो कैसे बढ़ गया देख लीजिए यहां पे कैसे बढ़ता है, ध्यान दीजिए। ये था कंडक्शन बैंड और ये था वैलेंस बैंड, जो कि फील्ड था, ठीक है। तो अगर हम एन टाइप लें, एन टाइप, एन टाइप में क्या होगा, एक इंप्यूरिटी लेवल का लेवल यहां बन जाएगा फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, आईएल। आईएल मतलब इंप्यूरिटी लेवल, ठीक है। मतलब जो कि हमको यहां से यहां जंप करना था, ठीक है, अब क्या है, यहां से यहां जंप करना है, घट गया, ओके, इंप्यूरिटी लेवल बन गया, ठीक है। बुक है क्या किसी के पास, कोई एनसीईआरटी वगैरह नहीं है, impurity level? अच्छा बैंड देखो, तो बैंड थ्योरी में और इसमें क्या है, एक वैकेंट लेवल बन जाती है, ये हुआ एन टाइप में, सेमीकंडक्टर में। पी टाइप में क्या है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इंप्यूरिटी लेवल, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में एक होल्स का इंप्यूरिटी लेवल बन जाता है, होल ज्यादा है, पी टाइप में होल ज्यादा है, होल का एक इंप्यूरिटी लेवल बीच में आ जाता है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। तो हम वो डेटा देखना चाह रहे हैं, ठीक है। जो एन एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो पहले तो बेसिक ये था इंट्रिंसिक में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इंप्यूरिटी का भी लेवल डेवलप हो जाता है, एनर्जी लेवल, इंप्यूरिटी वाला जो है ना, तो हाँ, एक मिनट, मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर नहीं, अभी अगला लेवल वाला हम जाएंगे तब मिल जाएगा, हाँ, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम थोड़ा सा गलत बता दिए यहाँ पे, इसलिए मैं वो गड़बड़ लग रहा था। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये इंप्यूरिटी लेवल जो है थोड़ा सा और ऊपर रहता है, मतलब कंडक्शन के जो, देखो क्या था, इलेक्ट्रॉन को जंप करना था कहां पे, कंडक्शन बैंड में जंप करना था, यहां से यहां। अब क्या है, इंप्यूरिटी लेवल जो है, एक इंप्यूरिटी लेवल एकदम कंडक्शन लेवल के, कंडक्शन बैंड के पास बन जाता है, मतलब अब उसको यहां से यहां नहीं जंप, यहीं से यहां जंप कर जाना। इजी, इजी क्या हो गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया, ये है मात्र इतना जंप करना,
ठीक है, और ये ऑलमोस्ट बहुत कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पहले 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जंप करना था, अभी इतना कम जंप करना है। ठीक है, और यहां पे क्या है, इंप्योरिटी, ये होल्स, ये जो है, सोचो ना, आसान करना, ये इसके नजदीक नहीं, यहां पे बनेगा ताकि आराम से ये जंप हो जाए और कंडक्ट करे। और यहां पे क्या है, उसको इतना दूर जंप करने के बजाय होल्स का लेवल यहां आ जाएगा, ये है इंप्योरिटी लेवल। ठीक है, यानी उसको यहां के बजाय यहां जंप करने के बजाय यहां से यहां ही जंप करना पड़ेगा, मात्र यहीं जंप करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। इसलिए एक ऐसा लेवल डेवलप हो जाता है, ठीक है, मतलब इतना 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का लेवल होता है। ठीक है, वो क्या, मात्र उतना जंप करना है, यानी देखो कंडक्टिविटी कितना ज्यादा, क्यों, क्योंकि ईजी जितना कम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, समझ में आ रहा है ना, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, ड्यू टू very small value of Eg, presence of impurity level, ठीक है, jump of electron to higher level is very easy, hence number of electrons hole pair increases many times, so as conductivity, the conductivity भी ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये पूरा कहानी था कंडक्टिविटी के उसके पढ़ने का।